नमस्कार। कैब फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को पावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज जो हम आज टॉपिक लेके आए हैं वो है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि हम इसको प्रोप्राइटरशिप में करें, पार्टनरशिप में करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करें, किस फॉर्म में शुरू करें ताकि मेरा फायदा हो सके। तो आइए इन छोटे से टॉपिक को आज डिस्कस करने का कोशिश करेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे इन तीनों में अंतर क्या है, क्या क्या लाइबिलिटी क्रिएट होती है, कौन सा फायदेमंद होगा आपके लिए, कौन कौन सी बातें आप डिस्कस करेंगे अपने प्रोफेशनल के साथ। चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जी हाँ, आज आपने थंबनेल जो देखा, बिजनेस किस में शुरू करें, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड। चलिए इसको देखते हैं ये होता क्या है। आम भाषा में अगर हम सबको देखें तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का क्या मतलब होगा, पार्टनरशिप का क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होगा, इसको डिस्कस करने का कोशिश करें। देखिए, आप बिजनेस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तीनों मोड में कर सकते हैं। या तो प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं, या तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में भी कर सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और भी मोड है अवेलेबल, बट उसको हम चर्चा नहीं कर रहे। और भी कोऑपरेटिव में भी कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी कर सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी में भी कर सकते हैं। लेकिन ये तीन मेन फोकस हम लेके चल रहे हैं कि हम ये समझ पाए कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, और प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, कौन से बिजनेस आपके लिए फायदेमंद होना चाहिए। चलिए आइए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। देखिए जी, सोल प्रोप्राइटरशिप पे आप इंडिविजुअली आप अपने फॉर्म के मालिक रहते हैं, आप ही होल एंड सोल रहते हैं, आप ही सब कुछ इसके करता धरता है। तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। फायदा क्या है? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का सबसे बड़ा फायदा है इजी फॉर्मेशन, मतलब आसानी से इसका क्रिएशन हो जाता है। आपका कुछ नहीं करना, आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है। आप पैन कार्ड के बेसिस पे, अगर आप जीएसटी के दायरे में है, पैन कार्ड के बेस पे आप जीएसटी अप्लाई करिए, आपका फॉर्म नेम जो रखना चाहते हैं वो रखिए और बिजनेस शुरू कर लीजिए। हाँ, इसमें टैक्स भी लो होगा क्योंकि आप एज इंडिविजुअल आपका टैक्सेशन होगा। तो जो भी गवर्नमेंट का जो स्लैब है 2.5 लाख तक माफ, 2.5 से 5 लाख तक 5%। अगर 5 लाख तक ही इनकम होता है तो पूरा का पूरा माफ, 5 से 10 तक 20%, उसके ऊपर 30%। ये फायदा होगा आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में। चलिए जी, तो लोअर टैक्सेशन का भी फायदा हो सकता है। उसके बाद तीसरा सबसे मेन फायदा आपको हो सकता है प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस करेंगे तो अर्ली डिसीजन मेकिंग, मतलब आप ही सब कुछ इसके करता धरता है तो किसी के ऊपर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इजी टू क्लियर, सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है किसी कारणवश से तो आप आसानी से इसको शट डाउन कर सकते हैं। आप जीएसटी को सरेंडर करिए और आपका बिजनेस क्लोज हो जाए। और सबसे बड़ा फायदा कंप्लीट कंट्रोल, आप ही सब इसको कंट्रोल करते हैं, आप जो कहोगे वही होगा, आपका डिसीजन ही सर्व। चलिए, तो इसको एक बार थोड़ा सा एडवांटेजेस तो हमने देख लिया, अब क्या इसका लिमिट है या कमियां भी हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, एडवांटेजेस में हमने देख लिया, इजी टू स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से बंद हो सकता है, क्विक डिसीजन हो सकता है, प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, आपकी मर्जी है जितना लेवल पे आप लेके जाओ, आप ही इसके करता करता हो। डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, आप ही इसके मैनेजर हो। लेकिन कुछ कमियां भी आ सकती है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में। कैपिटल कम होगा, कि आप अकेले हैं तो पूंजी आपके पास जितना होगा उतना ही से व्यापार करोगे, कोई और लोग इसमें नहीं आ सकता। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है अगर आपका बिजनेस में नुकसान होता है किसी भी कारणवश, तो आपके पर्सनल एसेट जो है, आपकी इतनी संपत्ति है, घर मकान, उसको भी बेच के आपके फॉर्म के लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। राइट, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ जी, आप जब तक हैं तभी तक आपके नाम से बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस को आप ट्रांसफर करोगे तो आपको फिर से लीगल काम करना पड़ेगा। लिमिटेड साइज, इसका मतलब ये है कि आपका छोटा सा बिजनेस है या बड़ा सा बिजनेस है, जो भी साइज है, क्योंकि आप ही अकेले प्रोप्राइटर हैं तो बहुत लार्ज लेवल पे आप जा सकते। और लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, इसका मतलब ये है कि आप खुद ही ओनर हैं तो आप ही डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका डिसीजन, आपको जितना समझ है उतना ही इसमें हो सकता है, किसी और का आप डिसीजन नहीं ले सकते। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लोग का डिसीजन भी आप
ले सकते हैं। तो ये सारा सिचुएशन क्रिएट होगा सोल प्रोप्राइटर। मोस्टली लोग आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं, टर्नओवर छोटा मोटा होता है या जिनका टर्नओवर अच्छा भी होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं हम सोल प्रोप्राइटरशिप करें क्योंकि वो इजी फॉर्मेशन है, लोअर टैक्सेशन है, टैक्स यहाँ पे कम लगता है, तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास पार्टनरशिप का। चलिए जी, पार्टनरशिप में क्या होगा कि कम से कम 2 लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ये लोग साथ में मिलेंगे और पार्टनरशिप, राइट। तो इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 2 लोग हैं तो दोनों लोग जो भी कमाई होगा दोनों लोग शेयर करेंगे। अटमोस्ट गुड्स एंड फेथ एंड ऑनेस्टी, दोनों एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, तभी आप पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करिए। और ये पर्सन में आपस में जमती है या एक दूसरे पे विश्वास है तभी कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मेशन जी है। मोर कैपिटल अवेलेबल, अब जाहिर सी बात है एक से भले दो हो जाएंगे, ये दो से भले तीन हो जाएंगे। जो भी आपका फंड है वो आपका ज्यादा से ज्यादा लगा के बिजनेस का एक्सपेंशन कर बढ़ा सकते हैं। कंबाइंड स्किल, टैलेंट एंड नॉलेज, दोनों का टैलेंट यूज होगा तो दोनों का टैलेंट यूज होगा तो दोनों का व्यवसाय में दिमाग लगेगा तो व्यवसाय का ज्यादा होगा। शेयर्ड वर्क, है ना, काम को भी बांट के कर सकते हैं। शेयर्ड वर्क का मतलब ये है कि काम को आप बांट के कर सकते हैं। काम के बांट के करने का मतलब है कि लोड आपको नहीं पड़ेगा, कुछ पोर्शन ये कर लेते हैं, जैसे आपका ऑपरेशनल पार्ट ये रख सकते हैं, मैनेजरियल पार्ट ये रख सकते हैं, चाहे अकाउंटिंग का काम ये रख सकते हैं, हाँ जी, परचेज डिपार्टमेंट ये रख सकते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे वो आपस में वर्क को शेयर कर लेंगे तो जाहिर सी बात है वर्क कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। चलिए थोड़ा सा एडवांटेजेस और फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या है। 10 एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, 10 जो महत्वपूर्ण फायदे हैं पार्टनरशिप फॉर्म के वो देख लीजिए। एक तो है रिस्क को रिड्यूस करता है, ऑब्वियसली बात है जितने लोग रहेंगे रिस्क सब में बढ़ेगा। इजी टू कमेंस एंड डिजॉल्व, आराम से आप इसको क्रिएट कर सकते हो, इसको आराम से आप बंद कर सकते हो। मोर कैपिटल फॉर्मेशन, जितनी पूंजी की जरूरत है सब लोग मिलकर उतना पूंजी को लगा सकते हैं। कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड एबिलिटी एंड स्किल, सब लोगों का स्किल आपको काम में आएगा। ये सारी बातें ध्यान में देखनी होती है। क्रेडिट फैसिलिटी, आपको आराम से क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाएगा। क्विक डिसीजन, आप दो लोग मिलके आराम से डिसीजन ले सकते हैं। चेक भी इसको रख सकते हैं। डायरेक्ट मोटिवेशंस भी ले सकते हैं, हाँ जी जितना काम करेंगे उतना फायदा होगा हमको। क्लोज सुपरविजन एंड फ्लेक्सिबल, ये सारे फायदे आपके हैं पार्टनरशिप के। तो इसमें पार्टनरशिप आपका फॉर्म का क्रिएशन होगा, कैसे होगा उसको डिस्कस कर लेंगे फटाफट 2 मिनट। देखिए आप जब दो लोग मिलके करेंगे तो आपने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को बांटेंगे, तो प्रॉफिट को बांटेंगे इसके लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आपको डेवलप कर लेना चाहिए, हाँ जी। आपस में समझौता कर लेना चाहिए कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे, कौन लगाएगा, कितना बांटेगा, ये सारी बातें होगी। लॉफुल बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, हाँ जी, आप इलीगल बिजनेस नहीं करेंगे। लॉफुल बिजनेस का मतलब ये है कि जो कानून सम्मत हो वो बिजनेस आप करिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब यहाँ पे भी आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह ही लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, यानी कि अगर फॉर्म को नुकसान होता है क्या करना पड़ेगा, के नुकसान की पार्टनर है वो अपने पर्सनल एसेट से इसकी लाइबिलिटी को। चलिए थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट देख लिए क्या क्या करना चाहिए आपको अगर पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने के लिए आपने सोचा है। पार्टनरशिप फॉर्म के बनाने के लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले टर्म्स को डिसाइड कर लीजिए आप कि हाँ जी क्या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगा, कौन कौन क्या काम करेगा, और स्पेसिफिक भी टर्म्स आप डिसाइड कर। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट को डीड करवाएंगे, हाँ जी। अब पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा तो एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट तो लीगल पेपर पड़ेगा, तो आप ड्राफ्ट डीड को ड्राफ्ट कराइए। लीगल एग्रीमेंट स्टाम्प कराना पड़ेगा, नोटराइज कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको पार्टनर्स के लगेंगे, आईडी प्रूफ, सब ये सब करने के बाद आप प्रोफेशनल को हायर करिए, आप सीए को करिए, लॉयर को करिए, सीएस को कम करिए, अकाउंटेंट को करिए, जो आपका डीड को राइट कराएंगे। हाँ जी, जब पार्टनरशिप फॉर्म आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा आप क्या करें, पैन कार्ड बनवा लें, बैंक अकाउंट खुलवा लें, अप्लाई द न्यू पैन कार्ड, ओपन द करेंट अकाउंट, एंड मोस्टली जब पैन कार्ड आपका बन के आ जाएगा तब आपका जीएसटी नंबर मिलेगा, अब आप कर लो चालू, राइट। तो थोड़ा सा पार्टनरशिप फॉर्म में ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। एक बार फिर से सम अप करते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म को गवर्निंग करने वाली कानून है वो है आपका द इंडियन पार्टनरशिप 1932। आपको क्या करना है, डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, डॉक्यूमेंटेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पैन कार्ड के लिए फिर तब जाके अप्लाई करना है। फिर आपको इसके साथ साथ आपको अकाउंट्स में बैंक अकाउंट खोल लेना है, और फिर आपको बहुत सारे जो लाइसेंसेस हैं वो फॉर्म के नाम से लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए और बिजनेस को आप करिए, राइट। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म को, चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड। जो भी कमियां थी
प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की और पार्टनरशिप बिजनेस की उस कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिसाइड किया गया, निर्माण किया गया। चलिए, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देखिए कंपनी भी 2-3 तरीके की हो सकती है। मेन फोकस अभी नहीं कर रहे। देखिए, एक तो वन पर्सन कंपनी भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है और पब्लिक कंपनी भी हो सकता है। तो हम अभी बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। चलिए जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है इसको देखना है। देखिए, 7 कारण हो सकते हैं आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के। क्या कारण हो सकता है? 7 रीजन टू रजिस्टर्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसमें से सबसे बड़ा जो रीजन है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना आप पैसा इसमें आप लोग लगाएंगे उतना ही पैसा के लिए आपकी लायबिलिटी होगी। यानी कि आपका पर्सनल एसेट्स जो है, पर्सनल एसेट्स इसमें टच नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में आपका पर्सनल एसेट्स को टच किया जा रहा था, राइट। तो लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्ट पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोमोटर्स विद द लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, ये सारी बातें। बाकी इसके और भी फायदे, इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी होता है। मतलब आपको बैंक से लोन वगैरह मिल जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब आप अलग हैं और ये बिजनेस, ये कंपनी अलग हो जाती है। तो मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी चलते रहेगा। अट्रैक्ट फंडिंग, हाँ जी, थोड़ा सा अट्रैक्टफुल होता है। टर्म्स बिल्डिंग हो सकता है। हैव एन एग्जिट प्लान, लोग आराम से आ सकते हैं जा सकते हैं शेयर्स को ट्रांसफर करके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आराम से मिल सकता है। हो सकता है आपको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिले। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाएंगे अपने प्रोफेशन से, और कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट। इसमें जो टर्मिनोलॉजी होता है, आप देखिए, एक तो होता है मालिक, मालिक को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। उसके बाद जो इसके मैनेजमेंट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर। कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। हाँ, इसमें कैपिटल भी रखना है और रेसिडेंशियल एड्रेस, राइट। तो ये सारा चीज सिचुएशन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़े। तो आज का मैंने टॉपिक आज को डिस्कस करने का कोशिश किया कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में ये बातें हैं कि आप प्राइवेट बनाओ या पार्टनरशिप बनाओ या आपका प्रोप्राइटर में काम करो। आज इसलिए हम लेके आए थे थंबनेल आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, आम चल बोल चाल की भाषा में लोग आते हैं कहते हैं हम पार्टनरशिप फॉर्म में काम करेंगे, लेकिन वो रहते हैं इंडिविजुअल, तो वो आपका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म अगर करना है तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट डीड आपको ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, आप प्रोप्राइटरशिप काम करते हो, आप भरभली किसी को पार्टनर रखते हैं, वो अलग मैटर है। बट लीगल टर्म्स में पार्टनरशिप फॉर्म का आपको ड्राफ्टिंग कराना पड़ेगा, तभी दो या दो से अधिक लोग इधर काम कर पाएंगे, राइट। इधर आपका ये दोनों में लाइबिलिटी आपकी तो अनलिमिटेड ही। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर इधर आपका नुकसान होता है तो आपके पर्सनल एसेट्स को भी किया जाता था प्राइवेट लिमिटेड का। तो थोड़ा सा कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉस्ट आपका लेवल, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस लो रहता है। पार्टनरशिप में इन कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इसमें भी लो रहता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपलसरी आपका ऑडिट है। आपको आरओसी का रिटर्न, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसलिए इन सारे चीज़ों में आपका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप कौन से मोड में आप बिजनेस से स्टार्ट करने वाले हो, पहले डिसाइड कर लें अपने सीए से, आप कंसल्ट कर लें, फिर तब जाके आप डिसीजन लें कि किसमें आपको करना चाहिए। ये ज़्यादा आपके बिजनेस के लिए पर्पस हो। इसलिए आज का थंबनेल लेके आया था, बिजनेस किसमें शुरू करें, प्रोग्रेसिव फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको जो सूट करता है काम करें, आप अपने डिसीजन आप खुद से लें। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आप हमें बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कुछ ऐसा वीडियो आए नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप। चलिए, इसी के साथ ये राकेश रोशन, ये मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद,